हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एज वी ऑल नो, आईबीपीएस क्लर्क प्री का हर एक शिफ्ट ओवर हो चुका है। अब मेंस बच गया है। तो मैं ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के वीडियो बनाया हूँ कि इस साल कितना कट ऑफ जा सकता है, ताकि आप अपना अटैम्प्ट को देखते हुए आगे मेंस का प्रिपरेशन कॉन्फिडेंस के साथ कर सकें। बट बिफोर आई स्टार्ट दिस टॉपिक, आई हैव एन वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू शेयर विथ यू ऑल। और वो ये है कि हम लोगों का इस साल का हर एक प्री एग्ज़ाम हो चुका है, बच गया है। तो अब वो सिर्फ मेंस है। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ योर अटैम्प्ट, भले आपने ज़्यादा अटैम्प्ट किया हो या फिर कम अटैम्प्ट किया हो, आपको मेंस का प्रिपरेशन ज़रूर करना चाहिए। और मेंस का अगर बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन आता है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं एक सीरीज़ स्टार्ट किया हूँ इसी चैनल में, जिसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि किस तरीके से हम लोग एक बार करंट अफेयर्स को पढ़ के बस याद कर सकते हैं। तो इस पे मैं 2 वीडियोस अभी तक बना चुका हूँ। आगे आने वाले टाइम में आज से ही मैं और ज़्यादा वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दूँगा। इसमें मैं शेयर किया हूँ कि ट्रिक्स के साथ कैसे करंट अफेयर्स को याद किया जा सके। तो बुक्स एंड ऑथर्स पार्ट 1 आप लोग ज़रूर देखिएगा मेरे चैनल में जा कर के। अगर आपको पसंद आए मेरा वो वीडियो, तो आगे इसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के। तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि मैं इसमें क्या एनालिसिस किया हूँ, क्या मेरा लॉजिकल अप्रोच इसमें रहा है कि मैं कट ऑफ आप लोगों को बता रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी बता दे रहा हूँ। तो ये मैं क्यों ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कट ऑफ इतना जाना चाहिए, उसका मैं अप्रोच आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं 2020 का वैकेंसी लिखा हूँ और कट ऑफ लिखा हूँ। 2019 का भी वैकेंसी लिखा हूँ, कट ऑफ लिखा हूँ। अकॉर्डिंग टू दैट 2021 का वैकेंसी कितना रहा कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, मैं उसका कट ऑफ बताऊँगा। लेवल की अगर बात करें तो इस बार ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर और उसके प्रीवियस ईयर के जैसा ही लेवल रहा। वैसे क्वांट में मुझे फील होता है कि थोड़ा सा मॉडरेट साइड था पेपर। लास्ट ईयर और उसके प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा आसान था पेपर क्वांट का भी। और ये वीडियो मुझे बनाने में थोड़ा सा टाइम इसलिए लग गया क्योंकि मैं अच्छे से एनालिसिस किया हूँ, उसके बाद ही बना रहा हूँ। और वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर जा सकता है क्योंकि मैं हर एक स्टेट का कट ऑफ यहाँ पे बताऊँगा। अनलाइक पीओ एग्ज़ाम, इसमें क्लर्क में हर एक स्टेट का अलग अलग कट ऑफ होता है, तो अलग अलग ही प्रेडिक्ट करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको ये बता दूं कि 2020 में हम लोग के पास वैकेंसी आप देख सकते हो, आंध्र प्रदेश में 85, बिहार में 95। ये वैकेंसी बाद में जाके बढ़ा था, लेकिन हर एक स्टेट का कितना वैकेंसी हुआ था वो हमें पता नहीं चल पाया। हाँ, टोटल वैकेंसी ज़रूर पता चल गया था। तो इसलिए 2020 का हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि इसमें वैकेंसी हम लोग को पता ही नहीं था कि फ़ाइनल कितना हुआ है। बट 2019 में आप देख सकते हो कि वैकेंसी को देखते हुए मैं 2021 का भी वैकेंसी को कंपेयर करके कट ऑफ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और लेवल मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ कि प्रीवियस 2019 के जैसा ही था। उससे थोड़ा सा टफ आप कह सकते हो, बिल्कुल थोड़ा सा टफ। तो उसका कुछ खास प्रभाव पड़ेगा नहीं क्योंकि 2 साल में कंपटीशन भी बढ़ जाता है। आप लोग देख चुके हो कि कंपटीशन कितना बढ़ा है। एसबीआई पीओ में 63 इस बार कट ऑफ चला गया, इतना ज़्यादा पेपर टफ होने के बाद भी। तो कंपटीशन भी बढ़ा है। तो आंध्र प्रदेश में अगर देखा जाए तो 2019 में वैकेंसी थी 777 और कट ऑफ गया था 66। ये है जनरल का। ओबीसी के अगर आप हैं तो 1 से 2 नंबर कम कर लीजिएगा। एससी के हैं तो अप्रोक्स 15 मार्क्स कम कर लीजिएगा। और एसटी के हैं तो 20 से 25 मार्क्स कम कर लीजिएगा। मैं सिर्फ जनरल का यहाँ पे बता रहा हूँ, आप लोग अपने कैटेगरी के हिसाब से उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। सो आंध्र प्रदेश में वैकेंसी थी 2019 में 777 और कट ऑफ गया था 66। और इस बार वैकेंसी है 387। लेकिन क्या ये 387 ही रहेगा? नहीं, प्री के रिज़ल्ट के पहले ये वैकेंसी अपडेट होगी। आप लोगों को पता होगा कि कई 2 3 4 बड़े बड़े बैंक अभी तक अपना वैकेंसी नहीं रिपोर्ट किए हैं। तो वंस इट विल बी रिपोर्टेड ये वैकेंसी बढ़ जाएगी। और कितना बढ़ेगी 100% तो किसी को नहीं पता है, बट हाँ एक अनुमान है कि 50% वैकेंसी बढ़ जाएगी। तो अगर 387 अभी वैकेंसी है तो मेरा अनुमान ऐसा है कि ये करीब 700 800 तक ही वैकेंसी जाएगी। तो लास्ट ईयर था 777, इस बार भी करीब करीब उतना वैकेंसी तक जा सकता है। उतना नहीं तो कम से कम 500 600 तक तो ज़रूर इसमें चला जाएगा। तो इस साल का कट ऑफ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उतना ही, 66।
सॉरी फॉर दैट, एक सेकेंड। इस साल का कट ऑफ भी मैं 66 आंध्र प्रदेश का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और ये ±3 है हर एक स्टेट के लिए। और बिहार का अगर आप देखोगे तो 295 वैकेंसी था, कट ऑफ 65 गया था, और इस साल है वैकेंसी 300, लेकिन ये बढ़ करके ऑलरेडी पिछले साल से ज़्यादा है, और 2019 से आई मीन ज़्यादा है, और इस साल कुछ ना कुछ ज़रूर बढ़ेगी, तो ये और ज़्यादा कट ऑफ कम जाने का उम्मीद है। तो इस साल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिहार का कट ऑफ जाएगा 64। देन दिल्ली में अगर देखें तो 71.25 गया था कट ऑफ 2019 में, वैकेंसी जब थी 525। इस साल 318 है, बट 525 तक पहुंचने की पूरी उम्मीद है। तो दिल्ली का एक्सपेक्ट मैं कर रहा हूँ कट ऑफ कि ऑलमोस्ट इतना ही जाएगा, 72 ±3। देन हरियाणा का मुझे 2020 का वैकेंसी और कट ऑफ नहीं पता चला, और मैं ज़्यादा कोशिश भी नहीं किया पता करने का, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है नहीं। 2019 से हम लोग कंपेयर करके कर रहे हैं, तो 2019 में हरियाणा का वैकेंसी था 328, इस बार 133 है, बट बढ़ करके 328 तक तो डेफिनेटली नहीं जाएगा, इतना ज़्यादा नहीं होगा। और कट ऑफ था 68.50, तो इस साल वैकेंसी कम होने वाली हरियाणा में। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हरियाणा का कट ऑफ इस बार करीब 70 जाएगा, 70 ±3। देन गोवा का देखें तो लास्ट 2019 में वैकेंसी थी 67, और कितना अजीब चीज़ है कि कट ऑफ भी 67 गया था, जितना वैकेंसी उतना कट ऑफ। इस साल वैकेंसी है 59, और मुझे उम्मीद है कि ये 67 से कुछ ज़्यादा होगा। तो इस साल मैं इसका एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कट ऑफ 66 ±3। देन गुजरात की अगर बात करें तो 2019 में वैकेंसी थी 660, और कट ऑफ गया था 67.75। इस साल वैकेंसी अभी तक है 395 ओनली, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि 600 तक ज़रूर छू देगा। तो पिछले साल अगर 67.75 था, तो इस साल भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि उतना ही करीब वैकेंसी जाएगा, 67 ±3। देन हिमाचल प्रदेश का अगर देखा जाए तो 2019 में वैकेंसी थी 129, और कट ऑफ गया था 75। तो इस साल वैकेंसी है 113, ये 129 को डेफिनेटली क्रॉस करेगा मुझे लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी क्रॉस नहीं करेगा। तो पिछले साल से कट ऑफ कुछ कम जाना चाहिए, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 74 ±3। जम्मू एंड कश्मीर की वैकेंसी थी 63, कट ऑफ था 72.25। इस साल वैकेंसी सिर्फ 26 आया है, और मुझे नहीं लगता है कि ये किसी भी हालत में 63 तक पहुंच पाएगा वैकेंसी। 63 मतलब समझ लो दुगना 3 गुना करीब करीब, उतना वैकेंसी नहीं पहुंच पाएगा। तो वैसे ही ऑलरेडी हाई था जम्मू एंड कश्मीर का 72.25, और मुझे लग रहा है इस बार और ज़्यादा हाई होगा। ये इसका कट ऑफ भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 74 ±3। देन कर्नाटका की अगर बात करें तो वैकेंसी थी 953, कट ऑफ गया था सिर्फ 53.50, और इस साल वैकेंसी है 44। अभी तक कर्नाटका सिर्फ 44 वैकेंसी अनाउंस किया है। ये बहुत ही अजीब चीज़ है, बट ऐसा सॉरी, इस साल कर्नाटका की वैकेंसी 44 नहीं है, 400, सॉरी फॉर दैट, 454 है, टाइपिंग एरर है, ये 454 है। मुझे भी लगा इतना कम वैकेंसी कैसे चले जाएगा कर्नाटका में। तो 454 है, बट 953 तक होने की उम्मीद नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो कट ऑफ पिछले साल से कुछ ज़्यादा जाना चाहिए मुझे लग रहा है। तो ये 56 ±3 रहेगा, विच इज़ ऑल्सो वेरी लेस। अगर दूसरे स्टेट से कंपेयर करें तो 56 बहुत कम ही है। तो अगर आप लोगों का अटेम्प्ट कहीं 50 के ऊपर हुआ है कर्नाटका से, अगर आप बिलोंग करते हो जनरल कैटेगरी में, तो ज़रूर मेंस का प्रिपरेशन कीजिए। अगर OBC SC ST में है तो मैं आप लोगों को पहले कैलकुलेशन बता चुका हूँ कि कैसे करना है। केरला में देखा जाए तो 2019 में वैकेंसी थी 349, और इस साल है 194, और पिछले साल थी कट ऑफ 73.25। इस साल वैकेंसी 349 से कुछ कम रहेगी मुझे लग रहा है फाइनल। तो कट ऑफ इससे कुछ ज़्यादा जाना चाहिए, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 74 ±3 इस बार कट ऑफ जाएगी। और मध्य प्रदेश की बात करें तो 2019 में वैकेंसी थी 440,
इस बार अभी तक 389 अनाउंस हो चुका है और डेफिनेटली ये 440 को क्रॉस करेगा। मेरा उम्मीद है कि 600 तक वैकेंसी ज़रूर जाएगा मध्य प्रदेश में। तो 2019 में अगर कट ऑफ 70 थी तो इस साल ज़रूर घटेगी और ये हो जाएगा करीब 68 ±3। अब जो स्टेट बच गया है वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में किया हूँ। तो नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास सबसे पहला स्टेट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में आप देख सकते हो, मैं 2020 का नहीं लिखा हूँ, मुझे मिला नहीं, मैं ज़्यादा ढूंढा भी नहीं। मैं आप लोगों को पहले बोल चुका हूँ कि मैं क्यों नहीं ढूंढ रहा हूँ। 2020 से हम लोगों को कुछ खास फ़ायदा हो नहीं पाया कट ऑफ जनरेट करने में। तो 2019 में आप देख सकते हो छत्तीसगढ़ में 174 वैकेंसी थी, कट ऑफ था 63.75। इस बार वैकेंसी है 111 और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये करीब करीब 174 या फिर उससे कुछ ही कम रहेगा। तो इस साल भी मैं कट ऑफ 64 ±3 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ का। देन महाराष्ट्र का अगर देखा जाए, महाराष्ट्र ऐसे वैसे एक ऐसा स्टेट है जिसका वैकेंसी बहुत ज़्यादा निकलता है, उसके वजह से बिहार, यूपी ये सब वाले स्टेट भी महाराष्ट्र जा कर के एग्ज़ाम देते हैं। तो वैकेंसी थी महाराष्ट्र की 2019 में 1257, बहुत ज़्यादा है एक्चुअली। आई थिंक तमिलनाडु के बाद सबसे ज़्यादा वैकेंसी 2019 में महाराष्ट्र का ही था। कट ऑफ गया था 63.25। इस साल है 882 और मुझे लगता है कि वैकेंसी ऑलमोस्ट उतना ही हो जाएगा महाराष्ट्र का। 1300 तक वैकेंसी पहुंचने की उम्मीद है। तो इस साल भी कट ऑफ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 63 ±3। देन असम की बात करें तो 2019 में वैकेंसी थी 189, कट ऑफ गया था 63 और 2020 में 21 में 191 वैकेंसी अभी ही हो चुका है और ये आगे चल के बढ़ेगी। मुझे पूरा उम्मीद है कि ये करीब 300 तक पहुंच जाएगी। तो कट ऑफ डेफिनेटली आसाम का बढ़ेगा और कुछ नहीं तो कम से कम 2 नंबर तक कट ऑफ घटेगा, सॉरी बढ़ेगा नहीं घटेगा। तो मैं 61 ±3 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ओडिशा का देख सकते हो 417 था वैकेंसी, इस साल है 302। बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि 417 से ये कुछ ज़्यादा ही वैकेंसी फाइनल होगा रिज़ल्ट के पहले। तो पिछले साल अगर 75.75 था तो इस साल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 74 ±3 रहेगा। देन पंजाब का अगर देखा जाए तो 634 वैकेंसी था, इस साल 402 है और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि 634 वैकेंसी के आसपास ही फाइनल होगा इसका। तो पिछले साल अगर 66.25 गया था तो इस साल भी मैं इतना ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 66 ±3। राजस्थान का 325 2019 में था वैकेंसी, इस कट ऑफ गया था 71.25। इस साल बहुत ज़्यादा कम वैकेंसी आया है कॉम्पेयर टू लास्ट ईयर 142 और मुझे नहीं लगता ये 325 तक जाएगा। हाँ 200 तक ज़रूर पहुंच सकता है, तो भी एक डिफरेंस रहेगा करीब 100 वैकेंसी का। तो उसकी वजह से कट ऑफ डेफिनेटली इंक्रीज़ होना चाहिए और ये 71.25 की जगह मुझे लग रहा है 73 ±3 रहेगा। तमिलनाडु जो कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी दिया था 1379 लास्ट 2019 में और इस साल वैकेंसी अभी तक तो 843 है, बट हाँ 1379 तक ज़रूर वैकेंसी पहुंच सकती है। तो मैं इसका कट ऑफ इतना ही प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, शायद उससे कुछ ज़्यादा चले जाए वैकेंसी। तो कट ऑफ में 57 ±3 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तेलंगाना का 612 था और इस साल अभी तक सिर्फ 333 अनाउंस हुआ है। तो 612 तक तो पहुंचना का उम्मीद है नहीं, अगर लक अच्छा होगा तेलंगाना वालों लोगों का तो ही शायद 612 तक वैकेंसी पहुंच जाए। तो मुझे लग रहा है कि वैकेंसी कुछ कम रहेगी पिछले साल से, 2019 से आई मीन। तो कट ऑफ भी कुछ ज़रूर बढ़ेगा, तो 62 ±3 में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। देन चंडीगढ़ में 64 वैकेंसी था 2019 में, अभी तक 33 है, बट ये 64 समझ रहे हो, मतलब सीधा ऑलमोस्ट डबल सॉरी सॉरी फॉर दैट। तो डबल तो वैकेंसी नहीं होगी, मुझे लगता है 50 तक ज़रूर पहुंच सकती है। चंडीगढ़ में हमेशा कम ही वैकेंसी आता है। तो 71.5 गया था, इस साल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 73 ±3 वैकेंसी रहेगी। उत्तराखंड का देखें तो 2019 में वैकेंसी था 117, इस साल है 58, ऑलमोस्ट हाफ। मुझे नहीं लगता है कि डबल हो पाएगा, तो 117 से कम ही वैकेंसी रहेगी। तो
उत्तराखंड का 76 कट ऑफ था। इस साल मुझे लग रहा है, वैसे काफ़ी हाई है, लेकिन इस साल मुझे लग रहा है और ज़्यादा हाई चला जाए, तो 77 ±3 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। देन वेस्ट बंगाल का 2019 में वैकेंसी था 847, इस साल है 516। मुझे लग रहा है कि शायद ये 750 तक तो ज़रूर पहुंचना चाहिए वैकेंसी, तो पिछले साल से कुछ कम रहने की उम्मीद है। तो कट ऑफ 71 के ±3 ही रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा वेस्ट बंगाल में। अब हमारे पास 2 स्टेट बच गया है, और वो है झारखंड और उत्तर प्रदेश, जहाँ से सबसे ज़्यादा लोग भरते हैं। आप लोगों में से भी कई लोग जो उत्तर प्रदेश के नहीं होंगे वो अभी वीडियो देख रहे होंगे, वो सब उत्तर प्रदेश जाके एग्ज़ाम दिए होंगे। तो झारखंड में अगर 2019 में वैकेंसी देखा जाए 141 है, और कट ऑफ 73 गई थी। इस साल वैकेंसी 111 है, और मुझे उम्मीद है कि 141 या फिर उससे कुछ ज़्यादा ही वैकेंसी हो जाएगी। तो कट ऑफ 73 गया था, तो इस साल मैं घटने की उम्मीद कर रहा हूँ, तो ये 72 ±3 में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश का देखा जाए 2019 में, आई थिंक ये थर्ड हाईएस्ट वैकेंसी देने वाला स्टेट था आफ्टर तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र। तो 1200 अप्रॉक्स वैकेंसी थी, और कट ऑफ था 68.25। इस बार 1039 है, तो आपको क्या लगता है 1200 तक पहुंच पाएगी? मुझे लगता है 1200 से ज़्यादा होगी वैकेंसी, और आप लोग भी ज़रूर कमेंट डाउन कीजिएगा कि आप लोगों को क्या लगता है। मुझे लगता है इस बार उत्तर प्रदेश का वैकेंसी 1500 तक भी पहुंच सकता है, तो कट ऑफ डेफिनेटली घटेगी, और मुझे उम्मीद है कि 66 ±3 जाएगा उत्तर प्रदेश का कट ऑफ। तो ये सारे स्टेट का मैं बता चुका हूँ, मेजर स्टेट हैं। कुछ स्टेट जैसे अंडमान एंड निकोबार, देन नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट का मैं नहीं बताया हूँ, क्योंकि उन लोगों का डेटा कलेक्ट करना भी मुश्किल है, मिल नहीं पा रहा साइट में, प्लस वहाँ से बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर आप लोग वहाँ से अप्लाई किए हो और वहाँ का कट ऑफ जानना चाहते हो, तो ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं पूरा प्रॉपर रिसर्च करूँगा, कोशिश करूँगा फाइंड आउट करने का, और आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा कि कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वहाँ का। तो लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि आप लोगों का अगर इस साल प्री का एग्ज़ाम बहुत अच्छा नहीं गया है, सेलेक्ट होने लायक नहीं गया है, फिर भी आपको मेंस का ज़रूर प्रिपरेशन करना चाहिए। और मेंस का प्रिपरेशन के लिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मेरे करेंट अफेयर्स की वीडियोस को एक बार ज़रूर देखिए। करेंट अफेयर्स में ट्रिक के साथ याद करने के लिए बताया हूँ कि कैसे हम लोग उसे कम से कम टाइम में याद कर सकते हैं। एक बार ज़रूर देखिए, अगर पसंद आए तो आगे फॉलो कीजिए। तो बस इतना ही कहना था, एंड ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। जिन लोगों का मेंस है, SBI PO का मेंस है, और आगे IBPS PO में अगर सेलेक्ट होंगे, तो वो सब मेंस के लिए ऑल द बेस्ट। एंड अगर मेरा ये एफ़र्ट्स पसंद आए, काफ़ी ज़्यादा स्टेट का था, मैं प्रॉपर रिसर्च करने में ये 1 घंटे से ज़्यादा मुझे टाइम लग गया, तो अगर ये एफ़र्ट मेरा पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।